क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, 2D प्रॉब्लम्स है, 2 डायमेंशन फिगर का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन 3 आज हम देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एंगल एक्स इफ, देखिए लिखता है फाइंड एंगल एक्स इफ में क्या दे दिया, देखिए फिगर हमें दिया है इस टाइप का फिगर है। इस टाइप का फिगर है। ठीक है, यहां से इस टाइप का है। थोड़ा सा फिगर मिस्टेक बन रहा है, इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया, देखिए ये हो गया। यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है ये एक्स है, यही एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आगे क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया है और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से ये साइड का वैल्यू जो है वो 30 दिया हुआ है। 30 क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक, यूनिट हम लिख सकते हैं, 30 यूनिट दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ये फिगर को बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में बनाएंगे इसलिए क्योंकि हमें बहुत कुछ फिगर में लिखना भी पड़ेगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा साइड क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हो जाता है, एच हो जाता है। जो एंगल हमने दिया है वो एंगल का सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, पी। ठीक है, और जो हमें निकालना है, देखिए सबसे पहले एक चीज हमें इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व किए उसमें एंगल का वैल्यू हम निकालना सीखे थे। ठीक, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड का वैल्यू हमें पता चला जाए, एक साइड का वैल्यू पता चल जाए और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अदर एंगल का वैल्यू हम निकालने सीख चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये जो साइड है, ठीक, ये जो साइड है, ये साइड हमारा इस ट्राइंगल के लिए क्या हो सकता है, इस ट्राइंगल के लिए हमारा ये साइड, देखिए ये साइड हो गया P, ये साइड हो गया H, तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा B। तो B हम अगर निकाल लेते हैं तो फिर इजीली हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री है, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी होगा, क्योंकि एक लाइन में एक परपेंडिकुलर अगर खींचा हुआ है तो एक साइड अगर 90 डिग्री है तो अदर साइड भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर हम अपने आसानी से बने इसके लिए हम यहाँ पर इसका नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये A, B, C और D लिख सकते हैं। ठीक, लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC गिवन क्या दिया हुआ है,
गिवन यहाँ पर थीटा दिया हुआ, थीटा क्या होगा 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, थीटा का सामने जो साइड है P परपेंडिकुलर, P इज इक्वल टू 30 यूनिट। और हमें निकालना क्या है, निकालना है B, देन B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिखेंगे हमें निकालना है B और दिया है P, तो रिलेशन किसमें बन रहा है, B और P में। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस P और B किसका रिलेशन बनता है, P बाई B tan का बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B, P हमारा 30 हो गया, बाई B, B क्या है, B हमारा AB, हम यहाँ पर AB लिख रहे हैं। ठीक है, ये A और ये B, ये AB का साइड हम लिख रहे हैं। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 हम रख दिए इज इक्वल टू 30 बाई AB, यहाँ पर बाई 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं, तो 1 हम लिख दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, AB √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AB √3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, √3 को हम ले जाएंगे RHS में। ठीक है, √3 को ले जाएंगे अदर साइड में। देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर √3 जो है AB के साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो अदर साइड ले जाएंगे तो डिवीजन फॉर्म में ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो डिवीजन √3 हो गया, मतलब 30 बाई √3। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में कोई नंबर को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक, रेशनलाइजेशन में 30 बाई √3 इंटू क्या हो जाएगा, √3 बाई √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी √3 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यहाँ पर हम क्या आ जाएगा 30√3 बाई √3 इंटू √3, नीचे फ्रेश 3, ये कैंसिल करेंगे 10, तो हमारा क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 10√3 यूनिट। ठीक, AB का वैल्यू क्या आ गया, AB का वैल्यू आया 10√3। अब हम क्या करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में क्या बोला है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अब हम निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD गिवन, यहाँ पे गिवन में क्या हम लिख सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं, या गिवन में बस एक चीज हम लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। It means triangle ABD is a right angle triangle। ठीक है, so नहीं, also we find, हमने क्या प्राप्त किया, AB, we find AB is equal to 10√3 यूनिट। दैट इज, जो इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के लिए हमारा एंगल P हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल
x जो है वो थीटा है, तो ये हमारा p हो जाएगा। दैट इज p इज इक्वल टू 10√3 फॉर ट्राइंगल ABD के लिए हमारा p ये हो जाएगा 10√3। देन हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू व्हाट। सिंस p दिया हुआ है, ठीक है, p हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे b नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसलिए b नहीं लिखिएगा, AB ही लेके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये p हो गया और p दिया हुआ है, हमें निकालना है एंगल x, ठीक है, एंगल x थीटा। H 60 डिग्री यहाँ पर भी 30 डिग्री हो सकता है। सॉरी, एक और यहाँ पर दिया हुआ है, वही कंफ्यूज हम हो रहे थे। 20 यूनिट इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है AD का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 90 के सामने क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस इसका दिया हुआ है 20 और P हमने फाइंड आउट किया 10√3 फॉर ट्राइंगल ABD के लिए वो P है, ठीक है। ट्राइंगल ABD के लिए ये साइड जो है वो P है, X का सामने वाला साइड। देन यहाँ पर P और H का रिलेशन बन रहा है, निकालना हमें X है। तो सिंस P और H किसका रिलेशन बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा की जगह में हमें क्या है, x दिया है, x रख दिया, P/H। P हमारा क्या है, 10√3/H क्या है 20। कैंसिल हम करेंगे, 10 2 जा 20, साइन x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन किसका होता है जी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। देखिए साइन x इज इक्वल टू √3/2 आ गया, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री हम लिख दिए, हेंस यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, है ना ये। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग फिर से हम बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट है या किसी और टॉपिक में वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।